नमस्ते, आपका स्वागत है प्राइम हेल्थ 60+ पर। मैं एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर काम करने वाले चिकित्सकीय पृष्ठभूमि से बोल रहा हूँ। अगर आपकी उम्र 60 पार हो चुकी है और आप सक्रिय, सम्मानजनक और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं उन 10 बेहद महत्वपूर्ण बातों पर विस्तार से बात करूंगा जिन्हें आप अपने लिंग के साथ कभी नहीं करना चाहिए, विशेषकर 60 के बाद, और हर बिंदु के साथ मैं विस्तार, कारण, जोखिम और व्यावहारिक विकल्प भी बताऊंगा। ये बातें सीधे आपकी गरिमा, जीवन गुणवत्ता और कई बार आपकी जान बचा सकती है। वीडियो अंत तक जरूर बने रहें। आखिरी अंक में एक अकेली गलती की बात करूंगा जो अनगिनत पुरुषों के यौन स्वास्थ्य को तबाह कर चुकी है। अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल दबा दे। और हाँ, कृपया वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। पहला, कभी भी लगातार कमजोर इरेक्शन को तुलनात्मक, सिर्फ उम्र का हिस्सा मानकर नजरअंदाज मत कीजिए। इरेक्शन केवल सेक्स का मामला नहीं, यह आपके परिसंचरण, हार्मोन, तंत्रिका तथा समग्र स्वास्थ्य का संकेतक है। 60 के बाद इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अक्सर हृदय और धमनियों की समस्या का पहला संकेत होता है। जब आप सुबह के इरेक्शन या सामान्य उत्तेजना में निरंतर कमी देखें तो इसे चुपचाप छोड़ना खतरनाक हो सकता है। ऐसे कई मरीजों की कहानियां मिली है जिनके बेडरूम के लक्षणों के पीछे कोरोनरी आर्टरी डिजीज या अनियंत्रित मधुमेह निकला और समय रहते निदान ने उनकी जान और जीवन शैली बचाई। क्या करें? अपनी सामान्य चेकअप में रक्तचाप, रक्त शर्करा, कोलेस्ट्रॉल और दिल की जांच का आग्रह करें। अपने डॉक्टर से खुले मन से चर्चा करें और अगर आवश्यकता हो तो विशेषज्ञ से रेफर कराएं। छोटे संकेतों पर ध्यान देना बड़े हादसे रोकता है। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। दूसरा, कभी भी इंटरनेट होम रेमेडीज, अनअप्रूव्ड उपकरण या तेज नतीजे देने पे एक ऑनलाइन डिवाइस का सहारा न लें। समझिए कि आपकी त्वचा और गहन ऊतक नाजुक होते हैं। बिना भरोसेमंद मेडिकल मार्गदर्शन के किए गए प्रयोग गंभीर अस्थायी या स्थायी नुकसान कर सकते हैं, सूजन, घाव, क्षति और फाइब्रोसिस तक। मैंने क्लिनिक में ऐसे कई मामलों में देखा है जहां वैक्यूम या उन्हीं डिजाइन किए गए उपकरणों से ऊतक क्षतिग्रस्त हो गया और मरीज को लंबी रिकवरी और सर्जरी का सामना करना पड़ा। क्या करें? किसी भी नए उपचार से पहले प्रमाणित डॉक्टर से सलाह ले, क्लिनिकल ट्रायल या रेगुलेटेड उत्पादों के प्रमाण पूछे और आत्म उपचार के बजाय निदान पर ध्यान दे। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। तीसरा, सफाई ना बिल्कुल छोड़े और ना अतिमात्रा में करें। संतुलन जरूरी है। अत्यधिक कच्चे साबुनों, कठोर स्क्रब्स या बार बार कड़ा घिसना नाजुक त्वचा को खोखला कर देता है। वहीं बिल्कुल भी जांच नहीं करने से चुपचाप बढ़ती सूजन, संक्रमण या असामान्य घाव छूट सकते हैं। रोजमर्रा का नियम सरल होना चाहिए। हल्का गुनगुना पानी, सौम्य बिना खुशबू वाला साबुन, आवश्यकता अनुसार कोमल कपड़े से सुखाना। अगर आप अनकटेड, अनसर्कमसाइज्ड है तो साफ करने के लिए धीरे से फोरस्किन पीछे खींचकर साफ करें और फिर वापस रख दें। नमी जमा होने पर बैलेनाइटिस का खतरा बढ़ता है। क्या देखे? असामान्य लालिमा, सूजन, बदबू, जहर जैसा स्राव या घाव, ऐसे संकेत दिखे तो देर न करें। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। चौथा, किसी भी असामान्य घाव, खून निकलना या लगातार दर्द को हल्के में न ले। पुरानी पीढ़ियों में दर्द सहना एक गुण माना गया, पर यौन अंगों में होने वाले छोटे छोटे घाव कभी कभी गहरी बीमारियों का संकेत होते हैं। संक्रमण, सेक्स ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या दुर्लभ किंतु गंभीर स्थितियां जैसे पेनिटाइल कैंसर। हमारे अनुभव में समय पर जांच करने पर कई बार मामूली उपचार से स्थिति नियंत्रित हो जाती है। देर होने पर बड़ी जटिलताओं और सर्जिकल जरूरी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। क्या करें? पहली बार घाव दिखे तो फोटो ले, गोपनीय रखे, अपने डॉक्टर को दिखाए और आवश्यक बायोप्सी या जांच कराए। याद रखें, कोई अच्छा डॉक्टर आपकी शंका पर न्याय नहीं करेगा। हमारी प्राथमिकता मदद है।
प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। 5वां, अनियंत्रित या उग्र यौन व्यवहार से बचें। उम्र के साथ शरीर के संयम और लचीलापन बदलते हैं। 25 साल की तरह वही जोखिम उठाने से पेनाइल फ्रैक्चर जैसी सर्जिकल आपातकालीन चोटें हो सकती है। तेज अतिशक्ति से भरा संभोग, अनजान या जोखिम भरी मुद्राएं और बिना पर्याप्त लुब्रिकेशन नाभिकीय चोटों का कारण बन सकती है। समाधान, संवाद बढ़ाएं, धीमा करें, उचित लुब्रिकेशन का प्रयोग करें और अपनी शारीरिक सीमाओं को समझें। यह प्रदर्शन नहीं, जुड़ाव का मुद्दा है। अगर चोट लगे तो तुरंत इमरजेंसी में जाए, देरी से नुकसान बढ़ सकता है। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। 6, अपने अंकोशों और मूत्रजननांगों को लगातार गर्म रखने से बचें। छोटी छोटी जीवन शैली आदतें, जैसे लंबे समय तक गर्म बैथ टब में बैठना, लैपटॉप सीधे गोद में रखना या बहुत तंग अंडरवियर, टेस्टिस के कामकाज और टेस्टोस्टेरोन स्तर पर असर डाल सकती है। उम्र के साथ हार्मोनल स्रोतों का महत्व और बढ़ जाता है। थकान, मूड बदलना, मांसपेशियों की गिरावट या यौन समस्या के पीछे कभी कभी गर्मी के कारण घटी टेस्टिकुलर फंक्शन छुपा होता है। क्या करें? सांस लेने योग्य सूती या मिश्रित अंडरवियर चुनें। लैपटॉप के लिए लैप डेस्क और तकिया प्रयोग करें और लंबे समय तक गर्म स्नान सीमित रखें। छोटे व्यवहारों से बड़े लाभ होते हैं। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। 7वां, हस्तमैथुन के तरीके पर ध्यान दें। गैथ ग्रिप जैसे अत्यधिक कड़े और अस्वाभाविक हस्तमैथुन पैटर्न से दिमाग और नसें केवल उसी तरह की तीव्र उत्तेजना पर प्रशिक्षित हो सकती है और साथी के साथ सहजता कम हो सकती है। यह व्यवहारिक न्यूरोलॉजिकल रिकैलिब्रेशन का मामला है। अगर आप तीव्र, कसकर और तेज तरह के तरीकों से बार बार करते हैं तो अपनी संवेदनशीलता को सीमित कर सकते हैं। क्या करें? धीमा, सजग, लुब्रिकेंट समर्थित तरीका अपनाएं, अपनी सांस पर ध्यान दें और यदि जरूरी हो तो व्यवहारिक थेरेपी या सेक्स थेरेपिस्ट की मदद लेकर प्रतिक्रिया को धीरे धीरे बदलें। यह शर्म की बात नहीं, यह खुद की देखभाल है। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। 8वां, अगर आप धूम्रपान करते हैं तो अभी ही छोड़ें। सिगरेट और निकोटिन आपके रक्तवाहिकाओं को प्रभावित करते हैं, धमनियों को सख्त बनाते हैं और रक्त प्रवाह घटाते हैं, और यौन अंगों को भरने के लिए इसी रक्त प्रवाह की जरूरत होती है। धूम्रपान के कारण इरेक्टाइल समस्याएं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना और व्यापक कार्डियोवास्कुलर जोखिम बढ़ता है। बेहतर विकल्प अपनाएं। धूम्रपान छोड़ने की प्लानिंग, सिगरेट से दूरी और साथ में हल्की फुल्की शारीरिक गतिविधि, दिन में 30 मिनट वॉक शुरू करें। यह केवल यौन स्वास्थ्य के लिए नहीं, संपूर्ण जीवन के लिए बड़ा बदलाव लाता है। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। 9वां, प्रदर्शन संबंधी गिरावट पर खुद को शर्मिंदा मत करिए, बात कीजिए। शर्म और चुप्पी समस्या को बढ़ाते हैं। डर, फिर घबराहट, फिर और प्रदर्शन समस्याएं। मन, आत्मविश्वास और भावनात्मक स्थिति का बड़ा प्रभाव होता है। खुले और स्नेही संवाद, साथी के साथ साझेदारी और अगर जरूरत हो तो मनोवैज्ञानिक या सेक्स थेरेपिस्ट की मदद ले। आपकी पहचान आपकी शारीरिक क्षमता की एक कड़ी नहीं है। आत्ममूल्य, स्नेह और संगति उससे कहीं अधिक मायने रखते हैं। साझा करे, बोले, मदद ले, आप अकेले नहीं हैं। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। 10वां, इरेक्शन को पूरी तरह से बंद न होने दे। उपयोग करो या छोड़ दो, सिर्फ एक कहावत नहीं। शरीर की किसी भी प्रणाली की तरह लिंग की भी रखरखाव की जरूरत होती है। नियमित शारीरिक उत्तेजना, सुरक्षित और सम्मानजनक तरीकों से उपयुक्त रक्त संचार और समय पर चिकित्सा जांच ऊतकों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अगर आप लंबे समय तक बिना किसी गतिविधि के रहे हैं तो ऊतक लोच और रक्त प्रवाह में कमी आ सकती है और यह फिर फंक्शन को प्रभावित करता है। व्यवहारिक कदम उठाए, धीरे धीरे गतिविधि बढ़ाए। यदि साथी नहीं है तो धीरे धीरे हस्तमैथुन की विधि बदले ताकि संवेदनशीलता बहाल हो और नियमित मेडिकल चेकअप से निगरानी रखें। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। अंत में एक सरल रोजाना दिनचर्या जो आप आज से अपना सकते हैं। प्रातः हल्का वॉक 20 मिनट,
संयमित प्रोटीनयुक्त नाश्ता, पानी पर्याप्त मात्रा में, संज्ञा को हल्का व्यायाम और तनमन शांति के लिए 3 मिनट का माइंडफुल ब्रीथिंग। महीने में एक बार अपने जननांगों का संक्षिप्त खुद निरीक्षण करें। कोई लालिमा, घाव या असामान्य स्राव दिखे तो डॉक्टरी सलाह ले। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो यह छोटी सी कार्रवाई करे। अपनी अगली मेडिकल चेकअप में यह मुद्दा उठाए। छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। यदि इस वीडियो ने आपके मन में सवाल जगाए तो नीचे कमेंट करें, मैं आपसे सुनना चाहता हूं। अगर आप किसी विशेष केस के लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन चाहते हैं तो चैनल के कमेंट में बताइए। मैं अगले सत्रों में उन टॉपिक्स पर और गहराई से बात करूंगा। और हाँ, कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे और लोगों तक यह जानकारी पहुंचती है। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। धन्यवाद कि आपने प्राइम हेल्थ 60+ को समय दिया। छोटा सा कदम उठाइए, डॉक्टर से बात कीजिए, अपने साथी से संवाद कीजिए और एक दुनिया भर की तरह स्वस्थ, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार बनाए रखें। अगर टेक्स्ट लिमिट पर पहुंच गया हूं और मैं रुक जाऊं तो कृपया कंटिन्यू चुनें ताकि मैं बाकी नोट्स और कोई अतिरिक्त परीक्षण और संदर्भ जोड़कर पूरा कर सकूं। धन्यवाद और सुरक्षित रहें।